नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय बाजार के दो बिल्कुल अलग चेहरों की। एक तरफ तो ये एक बड़े मौके जैसा दिखता है, पर दूसरी तरफ एक बड़ी गिरावट का डर भी है। तो आखिर कहानी है क्या? चलिए इसे डेटा के साथ समझते हैं। तो देखिए, भारतीय शेयर बाजार में ना इस वक्त एक अजीब सा विरोधाभास चल रहा है। एक कहानी कहती है कि आने वाला समय मौकों से भरा होगा, लेकिन जो आज की हकीकत है वो डर से भरी हुई है। कॉर्नेलियन कैपिटल का ये नजरिया काफी आशावादी है। वो इसे क्रिकेट की तरह देख रहे हैं कि जैसे मुश्किल हालात में टिककर खेलने के बाद ही एक अच्छी पारी बनती है, वैसे ही 2025 का ये मुश्किल दौर 2026 में एक बड़ी वापसी के लिए जमीन तैयार कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस उम्मीद की, उस अवसर की। आखिर ये तेजी वाली मतलब बुलिश कहानी आ कहां से रही है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो ये जो लंबी अवधि की उम्मीद है ना, ये चार बड़ी बातों पर टिकी है। पहली है सरकार की प्रो ग्रोथ पॉलिसी, दूसरी ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद, तीसरी और ये बहुत जरूरी है विदेशी निवेशकों की वापसी की उम्मीद, और चौथी भारत की अपनी जो मजबूत बुनियाद है वो। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, भारतीय इक्विटी में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज की हिस्सेदारी इस वक्त पिछले 15 सालों के सबसे निचले स्तर करीब 17% पर है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर वो वापस आते हैं तो बाजार में बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। इसी उम्मीद के आधार पर अनुमान ये है कि बाजार 12 से 15% का रिटर्न तो दे ही सकता है, लेकिन अगर एफआईआईज लौट आए तो यही रिटर्न बढ़कर 15 से 20% तक भी जा सकता है। लेकिन ये तो हुई भविष्य की बात। आज की हकीकत क्या है? और वो इस उम्मीद भरी तस्वीर से बिल्कुल अलग है। हकीकत ये है कि दुनिया भर में जो अनिश्चितता का माहौल है, उसकी वजह से एफआईआईज ने यानी कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 160 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और ये कोई एक दो दिन की घबराहट नहीं थी। ये बिकवाली लगातार 27 दिनों तक चली थी। सोचिए, लगभग एक महीने तक लगातार पैसा निकाला गया। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बिकवाली के बाद बाजार का जो शॉर्ट टर्म मूड है वो पूरी तरह से मंदी का यानी बेरिश हो गया है। और ये स्लाइड ना पर्दे के पीछे का हाल बताती है। देखिए, ऊपर ऊपर से तो निफ्टी 50 जैसी बड़ी कंपनियों को देखकर लगता है कि सब ठीक है, लेकिन असलियत ये थी कि 2025 में लिस्टेड हर 10 में से करीब 7 कंपनियों के शेयर गिरे थे। मतलब गिरावट बहुत गहरी और चौतरफा थी। तो एक तरफ लंबी चौड़ी उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ आज का ये डर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर चलिए देखते हैं कि इतिहास हमें इस बारे में क्या सिखाता है। देखिए, इतिहास बताता है कि हर गिरावट एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर ये 3 तरह की होती हैं। इवेंट शॉक, जो किसी अचानक हुई घटना से आती है। लिक्विडिटी शॉक, जब एफआईआईज जैसी बड़ी मछलियां पैसा निकालती हैं। और स्ट्रक्चरल, जब देश की अर्थव्यवस्था में ही कोई बुनियादी दिक्कत हो। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। आज जो बाजार में गिरावट है वो लिक्विडिटी शॉक वाली कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है, एफआईआईज की तरफ से भारी बिकवाली। और इसी साइकिल की वजह से अलग अलग समय पर अलग अलग एसेट्स बेहतर काम करते हैं। जब निफ्टी जैसे इक्विटीज गिर रहे होते हैं, तब सोना यानी गोल्ड एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, एक सेफ हेवन बन जाता है। अगर हम मौजूदा गिरावट के आंकड़ों को देखें तो बाजार सिर्फ 2.5 महीने के अंदर ही अपने टॉप से लगभग 14% तक नीचे आ चुका है। इस बिकवाली ने बाजार को एक ऐसे जोन में ला खड़ा किया है जिसे टेक्निकली ओवरसोल्ड कहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। आसान भाषा में सिर्फ 14% स्टॉक्स ही अपने 20 दिन के एवरेज प्राइस से ऊपर हैं, बाकी सब नीचे। और जब भी ऐसा होता है ना, तो इतिहास बताता है कि यहां से बाजार के पलटने या एक उछाल आने की संभावना बनने लगती है। पर इतिहास से मिलने वाला सबसे मजबूत सबक ये है, पिछली 12 बड़ी गिरावटों का डेटा देखें तो एक बात साफ है, जब भी बाजार ने अपना निचला स्तर बनाया है, उसके बाद अगले 12 महीनों में रिटर्न हमेशा, जी हां, हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। तो सवाल ये है कि डर और अवसर की इन दो अलग अलग कहानियों को एक साथ कैसे समझा जाए। इसका जवाब ये समझने में है कि ये सब बाजार के चक्र का एक सामान्य हिस्सा है। कॉर्नेलियन कैपिटल का मानना है कि आज का माहौल 2022 जैसा ही है, जिसके बाद एक मजबूत रिकवरी आई थी। ये ठीक वैसा ही है जैसे क्रिकेट में पहले संभलकर विकेट बचाना पड़ता है ताकि बाद में तेजी से रन बनाए जा सकें। तो निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि एफआईआईज के पैसा निकालने से जो शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव आता है वो भारत की लंबी अवधि के ग्रोथ की कहानी को झूठा साबित नहीं करता। ऐतिहासिक डेटा हमें यही बताता है। और आखिर में हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। बाजार का इतिहास तो बार बार यही दिखाता है कि डर के माहौल में ही सबसे बड़े मौके छुपे होते हैं। सवाल ये नहीं है कि मौका है या नहीं, सवाल तो ये है कि उस मौके को देखने का नज़रिया किसके पास है।